हेलो दोस्तों, आपका HD लेक्चरर में स्वागत है। हम आपके लिए 2023 के लिए इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आ चुके हैं। ये 2020 का मॉडल पेपर है। हम इसमें आपको 10% इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको 10% इनमें से इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो आने वाले हैं इसमें से 2022 में से। चलो ये वीडियो हम शुरू करते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है, जब इम्पोर्टेंट आपके सवाल समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। स्किप करते हैं तो आपको हम बताते हैं सरस्वती पत्रिका प्रकाशन युग किस युग में हुआ था। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देना है। आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, या नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो ये आने वाले नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव सब छोड़ देने हैं। आपके 10 आते हैं, 10 के 10 आपको ऐसे ही छोड़ देने हैं। ये 10 आपके ऐसी के ऐसी छोड़ देने हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, ये छोड़ देना। ये आया है 30 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का है, ये भी आपको छोड़ देना है। इसका अकॉर्डिंग और आता है, हम वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे क्या आता है। इसमें से सिर्फ 10% हम आपको बताने वाले हैं क्या आएगा। इसमें से कुछ नहीं आएगा, गद्यांश में से, पद्यांश में से भी कुछ नहीं आएगा, ये भी छोड़ देते हैं हम। इसमें से नहीं आने वाला है कुछ भी। ये आ गए हम 5 में का। इनमें से निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। ये 100% इनमें से हम बताने वाले क्या आएगा। आपको इनमें से लगा लेना है टिक। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको इनमें दो याद करनी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वसुदेव सरल, डॉक्टर अग्रवाल, आपको दो याद कर लेनी है। ये दो हमने आपको बता दी हैं। अब कवि कवि में से आपको हम बताते हैं क्या याद कर लेना है। कवि में से आपको जयशंकर प्रसाद 100% आता है आपके से। इनमें 2023 में महादेवी वर्मा, एक महादेवी वर्मा की याद कर लेनी है। बहादुर का बहादुर अथवा ध्रुव की कहानी का वस्तु सार लिखिए। इसका सार हम बता दें, पंचलाइट का सार लिखना है। अब बहादुर ध्रुव आया था 2022 में, 2023 में पंचलाइट सार आने वाला है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। पठित खंड काव्य के आधार पर किसी, इसमें से हम आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट कौन सा है। आपको ये भी छोड़ देना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हर साल आता है। मुक्ति हकीकत वस्तु पर प्रकाश डालिए, 100% आता है। इसको नोट याद कर लेना है, आपको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इसको 100% आना है, और बाकी आपको सब छोड़ देना है। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम चलते हैं। और दिए गए संक्षिप्त गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी अकॉर्डिंग और आता है। इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी आप छोड़ दीजिए। अब आया 9। निम्नलिखित मुहावरों और लोककंतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये भी छोड़ देना है। इसके अकॉर्डिंग और आता है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इनमें से एक है, इनमें से एक इम्पोर्टेंट होता है पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद। ये हर साल आता है, आपको ये याद कर लेना है। इसका सही विकल्प पुस्तक प्लस आल्य है, ये 100% आता है। आपको बाकी सब छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। विकल्प है ये भी आपको छोड़ देने हैं। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी छोड़ देना है, ये भी नहीं आएंगे। ये भी इसके अकॉर्डिंग और आएंगे। हम बताएंगे आपको क्वेश्चन बैंक में से क्या क्या आएगा। आप कमेंट करके बताइए, हम आपको जल्द वीडियो बनाएंगे। ये भी छोड़ देना है आपको। निम्नलिखित शब्दों युग्म का सही अर्थ का चयन कीजिए। ये भी छोड़ देना है आपको। ये भी नहीं आएगा। सुअर अशुअर, ये भी नहीं आएगा, इसको भी छोड़ देना है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। इनमें से आपको निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखे। इसमें से कड़, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका होता है समय और काढ़ा। इसका इम्पोर्टेंट ये हर साल आता है। कड़ निम्नलिखित पद्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। इनमें से कोई सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। ये भी खत्म कर दीजिए। रास्ता दिखाने वाला ये भी नहीं आएगा 2023 में सिर्फ निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों के शुद्ध करके लिखिए। ये भी नहीं आएगा। वीर वीर अथवा सरोठा, ये आपको याद कर ले। इसमें से याद करना है आपको श्रृंगार रस, और आपको श्लेष अलंकार में से याद करना है यमक अलंकार। दोहे में से याद करना है आपको छंद कुंड। आपको याद दोहे में से याद करना है सरोठा। आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं हम, सरोठा याद करना है। सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी पे
अधिकारी को एक पत्र लिखिए। आपको ये सफाई पे याद कर लेना है, ये 100% हर साल आता है, 2023 में भी आने वाला है। ये आपको छोड़ देना है अपने विद्यालय के ऊपर, ये आपको छोड़ देना है। ये आ गया है आपका निबंध। आपके निबंध में से इनमें से हम बताएंगे, ये तो सबको पता है, पर्यावरण अवस्था लिख सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही है। हम इसका इम्पोर्टेंट आपको जो रह गया वो क्वेश्चन बैंक में बताने वाले हैं।